आरोग्य। हाय, हेलो, नमस्ते। मैं हूं अपूर्वा और आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष प्रोग्राम में जिसका नाम है आरोग्य। दोस्तों, शायद ही ऐसी कोई व्यक्ति होगी जिसे एसिडिटी कभी ना हुई हो। आजकल के हमारे लाइफस्टाइल की वजह से एसिडिटी और गैस जैसे प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन है और इसी वजह से मार्केट में एसिडिटी के लिए बहुत सारी दवाइयां मौजूद है, पर उनका असर कुछ नहीं। आयुर्वेद के हिसाब से एसिडिटी क्या होती है, क्यों होती है और क्या हमेशा के लिए एसिडिटी को दूर किया जा सकता है? इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे बीच मौजूद है प्रसिद्ध आयुर्वेदिक डॉक्टर अविनाश शिंपी, जिन्होंने आयुर्वेद में एमडी किया है और 10 सालों से भी ज्यादा साल प्रैक्टिस कर रहे हैं। आइए उनसे जानकारी लेते हैं। आजकल हर कोई कहता है मुझे एसिडिटी हुई है, मुझे एसिडिटी होती रहती है, गैस की प्रॉब्लम है। एसिडिटी आयुर्वेद के हिसाब से क्या होती है, प्लीज बताइए। जी बिल्कुल, ये एकदम सही सवाल आपने पूछा है। आजकल जो लोग हमारे पास आते हैं वो हमेशा कहते हैं कि मुझे एसिडिटी हुई है। उनको यह ठीक से पता नहीं होता है कि एसिडिटी मतलब क्या, जो कि सामान्यतः आयुर्वेद में अम्लपित्त नाम से जो बीमारी है उसे एसिडिटी से कोरिलेट कर सकते हैं। तो लोगों को गैस हुआ है, बदहजमी हुई है, फिर भी वो ये कहते हैं कि मुझे एसिडिटी हुई है। उनको पेट में जलन है या फिर पेट खराब हो गया है, फिर भी वो यही कहते हैं कि एसिडिटी है। यहाँ तक कि कॉन्स्टिपेशन, मलावष्टंभ की बीमारी को भी वो एसिडिटी ही कहते हैं। तो सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि एसिडिटी मतलब कि पित्त की बीमारी है। यह छाती में जलन या फिर खट्टी डकारें, गले में जलन, सिर में दर्द एसिडिटी की होने वाला और माइग्रेन का भी रहता है, लेकिन थोड़ा फर्क है उसमें। और यहाँ तक कि छाती में दर्द, पेट में जलन, इसको हम एक एसिडिटी बोल सकते हैं। जैसे कि आजकल लोगों को यह एसिडिटी और जो अजीर्ण और अपाचन, बदहजमी या फिर मलावष्टंभ, इनमें से ये अलग है, ये समझना बहुत ही जरूरी है। अभी आपने जैसे बताया सीने में जलन, सर में दर्द, ये सब क्यों होता है एसिडिटी के वजह से? जी देखिए कैसा रहता है कि जब भी आजकल का खाना पीने में ही तीखी चीजें, तली हुई चीजें, हरी मिर्च, टमाटर, ये सब का इस्तेमाल बहुत ही बढ़ गया है। शाक सब्जियां यानी कि पत्ता सब्जियां जो रहती है, पालक, मेथी, शेपू, ये जो सब्जियां है, इसके कारण पित्त शरीर में ज्यादा बनने लगता है। इसके कारण रुक्षता निर्माण होती है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि खट्टा खाना या फिर बासी खाना, बेकरी के पदार्थ, मैदे के पदार्थ या फिर चने की दाल के पदार्थ, जो कि फास्ट फूड में बहुत ही कॉमनली देखा जाएगा। जैसे कि आप वड़ा पाव खा रहे हैं तो उसमें भी आप देखेंगे तो चने की दाल का कवरिंग रहता है, समोसे में भी है। तो ये जो पदार्थ है, इसके कारण एसिडिटी जनरली लोगों में देखी जाती है। और जो छाती में जलन वगैरह, ये जनरली कॉमनली ऐसा लोगों में सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ 1-2 दिन में खाने की वजह से या फिर 1 बार 2 बार खाने की वजह से ये सब शुरू हो जाता है। बार बार जब ये करने लग जाते हैं लोग, बार बार जब ये खाने लग जाते हैं या फिर रात्रि में जागरण करने लग जाते हैं, तो उनको ये तकलीफ दिखने लग जाती है। अभी आपने पत्ता सब्जियों के नाम लिए, पालक, मेथी, शेपू, ये जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जिसे हम कहते हैं। हमेशा डॉक्टर, मुझे भी या फिर हमारे दर्शकों को भी, डॉक्टर लीफी वेजिटेबल्स खानी चाहिए ऐसे बोलते हैं, पर आप कह रहे हैं कि इनसे एसिडिटी बढ़ती है, तो इसका उपाय क्या है? देखिए, पहले तो ये समझ जाइए कि जो आधुनिक डॉक्टर बताते हैं कि पत्ता सब्जी ज्यादा खाइए, तो उनका उसमें एक ये भी रहता है कि आपको पेट ठीक से साफ होना चाहिए। तो जो पत्ता सब्जियां वगैरह है, उससे मल अच्छी तरह से बनता है। और जिन लोगों को पेट ठीक से साफ न होने की समस्या है, ऐसे लोगों को पत्ता सब्जी खाने से फायदा दिखता है। लेकिन ये जो शाक सब्जियां है, जो पत्ता सब्जियां है, इनको पचाने के लिए अपना पाचन तंत्र इतना सुदृढ़ नहीं रहता है। मतलब जनरली अगर आप देखेंगे तो ये ऐसे प्राणी खाते हैं, चतुष्पाद प्राणी खाते हैं, मतलब जो बकरी वगैरह, मेंढी वगैरह, ये सब प्राणी खाते हैं, घोड़ा वगैरह, ऐसे सब, हाथी वगैरह, ये सब खाते हैं। तो उसका कारण क्या है? तो उनमें वो पचाने का पाचन तंत्र उनको निसर्ग के द्वारा दिया गया है। और हम कैसे खाते हैं? तो हमको फल सब्जियां, यानी कि जैसे कि आप देखेंगे तो दूधी, लौकी या फिर भिंडी, ये जो फल सब्जियां हैं, इसको हम आसानी से पचा सकते हैं। और कच्ची तो वैसे भी ये खानी ही नहीं चाहिए, पका कर ही खाने के लिए ये भी शास्त्र में बताया गया है। तो ऐसे वक्त पे ये जो सब्जियां हम ज्यादा अगर खाएंगे तो इसके कारण पित्त की निर्मित हमारे शरीर में ज्यादा होती है और उसके कारण एसिडिटी होती है। तो इसके ऊपर उपाय क्या कर सकते हैं? तो
हफ्ते में एक आध बार अगर आप खाएंगे तो ठीक है, लेकिन इसको रोज नहीं खाना चाहिए। लोगों को बहुत पसंद रहती है, मुझे पालक की सब्जी पसंद है, मुझे मेथी की सब्जी पसंद है, तो इसको थोड़ा कम करना चाहिए और फल सब्जियों का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। ये जो है ये घर में करने वाली चीज है, मतलब आप इसको थोड़ा कम इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा भी और आयुर्वेद में सर मुझे एक डाउट था, अगर किसी को एसिडिटी की तकलीफ हो, क्या उन्हें हरी सब्जियां कम खानी चाहिए या नॉर्मली ही हफ्ते में एक ही बार खानी चाहिए हर किसी को? बहुत ये भी अच्छा सवाल आपने पूछा है। आप अगर मतलब एसिडिटी से ग्रस्त है तो उन लोगों ने तो बंद ही रखनी चाहिए, और जो नॉर्मली खा रहे हैं उनको अगर तकलीफ नहीं होती तो वो एक दो बार खा ही सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और ज्यादा भी थोड़ा खाएंगे तो इतना तकलीफ नहीं होता है। लेकिन जिन लोगों में एसिडिटी की तकलीफ दिख रही है उन्होंने तो इसको थोड़ा बंद रखना चाहिए या हफ्ते में एक आध बार ही खाना चाहिए। जी बिल्कुल। एसिडिटी इस शब्द में ही एसिड आता है जी, तो क्या एसिडिटी की वजह से सच में हमारे अंदर का एसिड बढ़ता है? जी बिल्कुल। मतलब जो आपने कहा, ये इसका नाम ही एसिडिटी, एक्चुअली ये जो टर्म है ये हाइपर एसिडिटी है, ना कि सिर्फ एसिडिटी। एसिडिटी तो ये ऐसे जनरली बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है कि शरीर के अंदर का जो एसिड है, मतलब जो पित्त से उसको कोरिलेट कर सकते हैं, वो बढ़ना शुरू हो जाता है। मतलब इसके अलग अलग है। जैसे आयुर्वेद में क्या बताया गया है, पित्त के जो गुण है, सस्नेह तीक्ष्णोष्ण, मतलब पित्त कैसा है, स्नेह युक्त है, तीक्ष्ण है मतलब जो तेज है, या और उसका सरम है मतलब जो बहने वाला है, द्रव है मतलब कि द्रव स्वरूप है, मतलब कि जैसे पानी के समान है। ये है पित्त के गुण। अगर इनके गुणों में किसी प्रकार से वृद्धि होती है, मतलब अगर वो ज्यादा तीक्ष्ण हो गया तो हमें जलन शुरू हो जाती है। अगर वो ज्यादा द्रव मात्रा में बढ़ गया, उसका द्रव गुण बढ़ गया, तो हमें क्या होता है कि गले में पित्त महसूस होता है, यानी कि खट्टी डकारें आती है, मुंह ऐसे कड़वा या तीखा या फिर खट्टा हो जाता है। तो कभी ऐसे डकार आते वक्त आपको पित्त ऐसे बाहर आया, ऐसे आपने अनुभव किया होगा, तो ये द्रव गुण बढ़ने के कारण है। इसके अलावा अगर रुक्ष गुण बढ़ गया तो आप देखेंगे गॉल ब्लैडर में पथरी, यानी कि पित्त की पथरी होनी शुरू हो जाती है। तो ये सब आपको देखने को मिलता है रुग्णों में। अच्छा, ओके। तो क्या यही सब सिम्टम्स है सीवियर हाइपर एसिडिटी के, या एसिडिटी के और भी कोई सिम्टम्स है? लक्षणों में अगर हम देखने जाएंगे तो आपके पास एक रुग्ण आता है तो वो आपको बताएगा कि हम मुझे छाती में जलन है, या फिर गले में उसको खट्टापन या फिर उसको तीखापन महसूस होता है, उसको सर में दर्द हो सकता है, छाती में उसके दर्द होता है, जिसे आजकल हार्ट बर्न कहते हैं ऐसे। और हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जनरली लोग एसिडिटी है, छोटा सा बीमारी है, तो ऐसे इग्नोर करते हैं। लेकिन अगर इसको इग्नोर करते गए और आपने ध्यान नहीं दिया, किसी चिकित्सक के पास कभी जाकर दिखाया नहीं और मेडिकल से वगैरह ऐसे गोली लेते रहे, घरगुती उपचार करते गए, तो आपको ये याद रखना जरूरी है कि हृदय विकार की बीमारियों का भी कहीं कहीं पे इसमें साधर्म्य दिखता है। मतलब जो एसिडिटी के लक्षण है उनका साधर्म्य आपको हृदय विकार की बीमारियों में दिखाई देगा, जैसे कि छाती में जलन, हार्ट बर्न या फिर छाती में दर्द। यह एक कुछ सिम्टम जो है, यानी कि जो लक्षण है, वो एक हार्ट की बीमारी से रिलेटेड भी हो सकते हैं। तो इसलिए इसके लिए भी सावधानी रखनी जरूरी है। और प्रॉपर एसिडिटी की जो लक्षण है उसके रिगार्डिंग आपको एक आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श लेना बहुत ही जरूरी है। डॉक्टर, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं पूछना चाहूंगी, आप ये जो लक्षण बता रहे थे उन पे उपाय क्या है, और क्या इन लक्षणों को ट्रीट करके एसिडिटी को ट्रीट किया जा सकता है? जी बिल्कुल। यह जो लक्षण हमने अभी बताए उसके ऊपर आयुर्वेद में बहुत सारी दवाइयाँ वर्णन की गई है, जैसे कि उसमें सूत शेकर, लघु शीत शेकर, भूनिम्बादी काढ़ा, ऐसी जो दवाइयाँ हैं आयुर्वेद में, ये अम्ल पित्त के लिए बहुत ही कारगर है। इसके अलावा सिर्फ जो सिंगल ड्रग है, मतलब जैसे कि अमृता, शतावरी या फिर अनंता, ऐसी दवाइयों का भी वर्णन अम्ल पित्त की व्याधि में बताया गया है। इनसे जो एसिडिटी में होने वाले जो लक्षण हैं, जैसे छाती में जलन वगैरह, उसके लिए ये बहुत कारगर दवाई बताई गई है। आयुर्वेद में हर एक एसिडिटी में भी कैसे रहता है कि थोड़ा थोड़ा उसमें देखना पड़ता है कि कौन से रुग्ण को किस प्रकार से ट्रीटमेंट देने की जरूरत है। यानी कि इतनी सारी दवाइयाँ बताई गई है तो फिर क्या सभी एसिडिटी के रुग्णों के लिए इस्तेमाल करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। तो उनके लक्षण के अनुसार, हर एक लक्षण के अनुसार उनको दवाई में भी थोड़ा चेंज करना पड़ता है। जैसे कि अगर छाती में जलन है तो उनको देखना पड़ता है कि वो जलन किस वजह से है, और उनमें शतावरी जैसी ठंडक निर्माण करने वाली दवाई भी दे सकते हैं। यष्टि मधु जैसे कि बताया गया है, आपने मुलेठी सुना रहेगा। यह जो मुलेठी है, इसको चूसने से भी एसिडिटी में बहुत ही आराम आता है। आयुर्वेद में ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ बताई गई है। इसके अलावा पंचकर्म भी बताया गया है। हमने जो आप पहले सत्र में बताया था
डिटॉक्सिफिकेशन के अंदर जो वमन नाम का पंचकर्म आता है, वो ये हाइपर एसिडिटी को कंट्रोल करने में बहुत मदद करता है। शोधन होने से मतलब जिनमें पित्त ये बहुत मात्रा में बढ़ गया है, जिनकी हाइपर एसिडिटी ये क्रॉनिक हो गई है, जिनको कुछ भी खाने की वजह से एसिडिटी होने लग जाती है, ऐसे रुग्ण में वमन करना और उसके बाद में तुरंत विरेचन करवाना, यह पंचकर्म अगर वो करवा ले तो उसको जल्द ही राहत मिल जाती है। आयुर्वेद में ये सब वर्णित है, तो इस सब का इस्तेमाल करना चाहिए। चिकित्सक का, नजदीकी चिकित्सक का परामर्श लेना चाहिए। मतलब अगर 2-3 दिन एसिडिटी है तो आप थोड़ा बहुत कुछ घर में कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा अगर हो रहा है तो आपको नजदीकी चिकित्सक का परामर्श लेना चाहिए। वहां पे जाकर उनको मिलकर ये सब जानकारी लेनी चाहिए। जी, मार्गदर्शन के बाद ही दवाई लेना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। डॉक्टर, ये हुई दवाइयों की बात, क्या लाइफस्टाइल में चेंजेस करके भी एसिडिटी से छुटकारा पाया जा सकता है? बहुत बढ़िया सवाल पूछा है अपूर्वा जी आपने। लाइफस्टाइल की वजह से ही ये बीमारी होती है। ये कोई वायरस, बैक्टीरिया ऐसा तो है नहीं कि जो आपको एसिडिटी निर्माण कर रहा है। तो आप समझ जाइए कि आपके जो खाने पीने के हेतु है और जो सोने के हेतु है, हेतु यानी कि जो कारण बताए गए हैं मतलब एसिडिटी के, उसमें ये सब आते हैं। तो आप ध्यान रखिए, समय से सोना, समय पर खाना खाना, समय पे नींद लेना, ये बहुत जरूरी है। आजकल आप देखेंगे तो लोग बहुत ही देर तक सोते नहीं है, मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं या फिर टीवी प्रोग्राम्स देखते रहते हैं और रात को 12, 1, 2 से पहले तो कोई सोता नहीं है। उसके अलावा लेट उठते हैं, तो उसके वजह से उनकी जो दिनचर्या है, सुबह के जो काम है उनके, वही लेट शुरू होते हैं। तो भोजन का उनका समय भी निकल जाता है। तो 2 बजे के बाद खाएंगे, पित्त का काल निकल जाता है तो उनको एसिडिटी होने लग जाती है। रात को भी 10 बजे के बाद खाएंगे तो वो समय निकल जाता है भोजन का और उनको एसिडिटी होना शुरू हो जाती है। तो ये देखना बहुत जरूरी है कि आप अपने लाइफस्टाइल में, आपके डाइट में क्या क्या चीजें करते हैं। डाइट में भी जैसे मैंने शुरुआत में बताया था पत्ता सब्जी को लेकर, उसके अलावा भी मैंने बताया था आपको कि खट्टी चीजें या फिर बेकरी के पदार्थ, आजकल बाहर के पदार्थ खाना जो बहुत फैशन हो गया है, तो उसको बंद करके घर का खाना खाना बहुत जरूरी है। ज़्यादा तेल वाला खाना, डीप फ्राइड चीज़ें, ये सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। लाइफस्टाइल में अगर आप चेंज करेंगे, नियमित रूप से व्यायाम करेंगे, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना समय समय पर खाएंगे, तो इन वजह से एसिडिटी होना आपको बंद हो जाएगी। आप सिर्फ इतना करके भी एसिडिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। सिर्फ अगर आपको एसिडिटी हो गई है और वो एक बार पुरानी हो गई है तो सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज करके या फिर डाइट चेंज करके वो नियंत्रण में नहीं आती है। फिर भी ये करना बहुत जरूरी है। आयुर्वेद में इसके लिए पथ्य हम बताते हैं। हमारे पास आने वाले रुग्णों को उनके चिकित्सा के साथ साथ में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या उनकी लाइफस्टाइल होनी चाहिए, इसके बारे में मार्गदर्शन किया जाता है और वो करने के बाद उनकी एसिडिटी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेम्पररी इलाज होगा, उसका परमानेंट सोल्यूशन आपको मिलेगा। जी, अभी आपने बताया क्या क्या नहीं खाना चाहिए। अगर किसी को एसिडिटी की तकलीफ है तो उन्हें क्या क्या खाना चाहिए? जी, बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा। सभी लोग बताते हैं कि क्या नहीं खाना चाहिए। आयुर्वेद में भी डॉक्टर बताते रहते हैं कि ये मत खाइए, इसका परहेज कीजिए। जैसे मैंने भी बताया, पत्ता सब्जी खाना थोड़ा एसिडिटी के लिए अच्छा नहीं है, हानिकारक है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि घर में कौन से पदार्थ ऐसे रहते हैं कि जो खाना चाहिए। अवॉइड जो करना है वो तो हमने बता दिया। तो सबसे पहले गेहूं की चपाती या फिर ज्वारी की भाकरी, नाचनी की भाकरी, बाजरी की भाकरी ठंडियों में, ये सब खाने से आपको एसिडिटी नहीं होती है। इसकी बाजरी सिर्फ ठंडियों में खा सकते हैं? जी, क्योंकि वो गर्म होती है। अगर बाकी ऋतुओं में भी खा सकते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ। लेकिन अगर एसिडिटी हो तो अवॉइड करना जी चाहिए। जैसे उसको हम बाजरे को अगर ठंडी ऋतु में खाए तो उसकी उष्णता हमको नहीं ज्यादा कुछ हानिकारक होती है, ऐसा है। और उसी के साथ में फल सब्जियां आप सब खाइए। हाँ, जैसे कि मैंने बताया था, भिंडी, परवल, लौकी, कद्दू, ये सारी सब्जियां खाइए। टमाटर वगैरह थोड़ा कम इस्तेमाल कीजिए, जो कि आजकल लोग सब्जियों में बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करते हैं, तो वैसे ही है। और उसके अलावा चाय में आप ले रहे हैं तो अदरक डाल के चाय लीजिए, उससे एसिडिटी थोड़ा कम हो जाती है। क्या अदरक से एसिडिटी कम होती है? जी जी बिल्कुल। अदरक जो है वो इसीलिए हमारे जो पुराने पूर्वज है वो चाय के साथ में अदरक डाल के या अदरक वाली चाय पीते थे। सिर्फ चाय लेते हैं तो उसकी वजह से भी बहुत बार एसिडिटी होती है। अच्छा। ऐसी बात है। तो ये सब थोड़े छोटे चेंजेस जो है वो आपको अपने खाने पीने में करने चाहिए। ऐसे बहुत बार सुनने में आता है कि सिट्रस फलों से एसिडिटी हो सकती है। क्या ये सच है? संतरा, नींबू, इन सारे फलों से, मौसमी, क्या इन फलों से एसिडिटी बढ़ती है? वैसा नहीं है। अगर फल का गुण जो है, मतलब वो खाने में अगर वो मीठा रहता है, मतलब पक जाने पे, तो उससे कभी एसिडिटी नहीं होगी। मतलब जैसे मौसमी है, वो थोड़ा खट्टा है लेकिन वो मीठा रहता है,
तो आप देखेंगे तो उसका जो मतलब ओरिजिनल उसकी जो टेस्ट है वो थोड़ी खट्टी मीठी टेस्ट है। लेकिन लोग बहुत ज़्यादा खट्टा लेंगे या फिर जूस लेते हैं और फिर उसके बाद में शक्कर मिला कर उसको मीठा बना देते हैं। तो ऐसे जो पके हुए नहीं है, मतलब जो कच्चे फल है, अगर आप वो लेंगे तो आप ध्यान में रखिए आपको उसके कारण एसिडिटी हो सकती है। जैसे कि दही का खट्टापन भी एसिडिटी करने में काम करता है। लेकिन आप देखेंगे तो नींबू वो पाचन के लिए अच्छा है, तो नींबू से एसिडिटी होगी ऐसा नहीं है। जो कोकम है वो भी खट्टा है, लेकिन कोकम तो एसिडिटी की एक दवाई है। घर में अगर आपको एसिडिटी हो रही है तो कोकम आप भिगो कर उसका जो अगर पानी लेंगे आप दिन में 2-3 बार 4 चम्मच, तो आपको एसिडिटी कम होते हुए दिखाई देगी। आंवला भी खट्टा है लेकिन एसिडिटी के लिए बहुत बढ़िया दवाई है। आप पहले बोल रहे थे कि खट्टी चीजें अवॉइड करनी चाहिए जी। पर कोकम, आंवला ये सब चलता है, तो कौन सी खट्टी चीजें हैं जो नहीं खानी चाहिए? जैसे कि आपने देखा रहेगा सांभर एक ऐसा खट्टा पदार्थ है जो एसिडिटी में नहीं खाना चाहिए। अच्छा। उसके बाद आप दही है वो उसको भी अवॉइड करना चाहिए। ताक जो तक्र छाछ उसको लोग ठंडा समझते हैं, उसकी जो तासीर है वो उष्ण है यानी कि गर्म है, वो पाचन करता है, वो एसिडिटी में लाभकारक नहीं होगा, वो आपको एसिडिटी बढ़ाएगा। ये भी देखना जरूरी है कि उसको किस प्रकार की एसिडिटी है, क्योंकि एसिडिटी यानी कि जो अम्ल पित्त आयुर्वेद में वर्णन है उसमें साम पित्त और निराम पित्त उसको उसमें 2 प्रकार में विभागा गया है। तो वो सब चिकित्सक का काम है, वो एक बार आपको नाड़ी परीक्षण करके सामने आपको लक्षण पूछकर कौन सा पित्त है उसके अनुसार आपको ये पथ्य भी बताते हैं और ये खट्टी चीजें नहीं खानी चाहिए ये भी आपको बताते हैं। अक्सर छाछ या ठंडा दूध हम एसिडिटी कम करने के लिए पीते हैं, तो क्या अभी आपने बोला छाछ से एसिडिटी कम नहीं होती, क्या ठंडे दूध से सच में एसिडिटी कम होती है? ये एक बड़ा मिथक है। अगर ठंडा दूध में मतलब एसिडिटी के लिए ठंडा दूध पीना चाहिए, तो अगर आप देखेंगे तो ये एक घरगुती उपाय है, लेकिन सभी लोगों की एसिडिटी में ठंडा दूध ये कारगर नहीं रहता। जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि साम पित्त और निराम पित्त रहता है, तो ऐसे में निराम पित्त के पेशेंट में आप अगर दूध देंगे तो वो कभी कभार ठीक भी रहेगा। अच्छा। लेकिन अगर साम पित्त के पेशेंट में अगर आप देंगे तो वो उसमें काम नहीं करेगा, उसमें अम्लता जो गुण है वो बढ़ जाता है। तो ऐसे समय में अगर आप दूध लेंगे तो आप जरूर देखिएगा आपकी एसिडिटी बढ़ जाएगी, ना कि वो कम होगी। तो ये बहुत बड़ा मिथक है, ऐसा जनरली मतलब ऐसे सामान्यता नहीं होता है। तो कुछ लोगों में फायदा करेगा लेकिन सभी में बिल्कुल फायदा नहीं होगा। आपने नाड़ी परीक्षण अभी कहा जी। नाड़ी परीक्षण तो हमें तो लगता है उससे सिर्फ बीपी पता चलता है या हार्ट रेट पता चलता है, इससे एसिडिटी कैसे समझ में आती है? हाँ, अच्छा सवाल है। जैसे कि वैद्य जो है आज से मतलब 5000 सालों से आयुर्वेद है, वैद्य जो है ये नाड़ी परीक्षण मतलब रुग्ण आने के बाद उसकी परीक्षा कैसे करनी है, तो ऐसे दशविध परीक्षा बताए गए हैं, उसमें एक प्रकार नाड़ी परीक्षण भी है। और जो कि आजकल के रुग्णों को थोड़ा विस्मयकारक भी लगता है कि नाड़ी से कैसे बता देते। तो देखिए नाड़ी देखने से क्या पता चलता है कि रुग्ण के दोषों की स्थिति उसके शरीर के अंदर कैसी है। तो अगर वात बड़ा है तो वो समझ में आएगा, पित्त बड़ा है तो वो भी समझ में आता है, और कफ बड़ा है तो वो भी समझ में आता है। और इसके प्रकार भी है, वात पित्त कफ के 5 प्रकार होते हैं। तो उनकी स्थिति भी बहुत से वैद्य अपने अनुभव से नाड़ी परीक्षण से समझ लेते हैं। तो इसी प्रकार पित्त का एसिडिटी का परीक्षण भी नाड़ी परीक्षण से जरूर हो सकता है। ये शायद सिर्फ एक्सपीरियंस से ही आता होगा। जी, अनुभव चाहिए। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल, कई बार एसिडिटी ही तो है, मैं ठंडा दूध पी लेता हूँ, मैं छाछ पी लेता हूँ, ये करके लोग इग्नोर कर देते हैं। क्या एसिडिटी को इग्नोर करने से उससे भी खतरनाक कोई रोग हो सकता है? जी बिल्कुल। लोगों को आजकल घरगुती मतलब घर में होने वाले उपचार तो वो करते ही है, लेकिन साथ ही साथ में मेडिकल से कुछ दवाइयाँ लेकर वो थोड़ा सा उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। उनको लगता है क्या है, एसिडिटी ही तो है, क्या होगा मुझे। तो रोज गोली लेने वाले भी लोग आते हैं मेरे पास, तो उनको बाद में जाकर मैं उनको ये समझाता हूँ कि भाई अगर आप ये हमेशा लेते रहेंगे, ये ऐसा महीना चलाते रहेंगे या फिर 10 साल आप चलाते रहेंगे, तो आप देखेंगे ऐसे रुग्णों में सिर्फ अम्ल पित्त के कारण 40 प्रकार की पित्त की बीमारियां हो सकती है। जैसे कि क्या, तो उनको गॉल ब्लैडर में पथरी यानी कि पित्त की पथरी होना शुरू हो जाती है, या फिर उनकी त्वचा के ऊपर स्किन डिसीजेस मतलब कि त्वचा विकार होने शुरू हो जाते हैं। ऐसे रुग्णों में आप देखेंगे कि अलग अलग प्रकार की त्वचा विकार जैसे कि फंगल इन्फेक्शन, सोरियासिस, या फिर आप देखेंगे कि उनको पूरे बदन पे खुजली होना, ये सब उनमें दिखाई देने पड़ जाता है। रैशेस, अर्टिकेरिया, ये सारी बीमारी दिखने लग जाती है। आपको लगेगा कि रैशेस अर्टिकेरिया एक आध दिन में कम हो जाएंगी, जी नहीं, कुछ रुग्णों में ये एसिडिटी आगे जाकर
उसको क्रॉनिक अर्टिकेरिया या क्रॉनिक रैशेस दे देती है, तो फिर वो रुग्ण हमेशा खुजाते रहता है। उनको लगता है कि भाई ये कभी ठीक होगा कि नहीं। वो आधुनिक दवाइयों में से कुछ एक दवाई लेते हैं और जिसके कारण उनको थोड़ा तात्कालिक मतलब टेम्पररी परिणाम उससे मिलता है, लेकिन उसको परमानेंट इलाज नहीं मिलता है। तो अगर आप ये अम्ल पित्त को, एसिडिटी को अगर इग्नोर करते रहेंगे और बहुत ज़्यादा दिनों तक इग्नोर करते रहेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको पाचन विकार से लेके त्वचा विकार तक बहुत सारी बीमारियां होंगी। तो डॉक्टर, एसिडिटी के इन सब दुष्परिणामों पे कोई घरेलू नुस्खे प्लीज हमारे ऑडियंसेस के लिए बताइएगा। जी बिल्कुल। देखिए, आपको साबुत धनिया लेना है और साबुत जीरा लेना है। इन सबको एक तो खुरदरा थोड़ा पीस लेना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना है, और इसकी पाउडर बना के रखनी है। 50-50 ग्राम दोनों लेकर उसको थोड़ा खुरदरा पीस कर आप रख दीजिए एक साथ मिलाकर, और इसमें से 1 चम्मच आप लीजिए। वो रात में सोते समय 1 गिलास गुनगुने पानी में या फिर अच्छे से गर्म किए हुए पानी में भिगो कर रखिए, एक साथ मिला कर रखिए, और सुबह इस पानी को आप छान कर पीजिए। इससे एसिडिटी में बहुत फायदा होता है। जी बिल्कुल। ये सब घरेलू नुस्खे तो होंगे ही, लेकिन आपको याद रखना है कि अगर आपको एसिडिटी ज़्यादा है और बहुत दिनों से, तो आपको किसी चिकित्सक, आयुर्वेद चिकित्सक का परामर्श लेना बहुत ज़रूरी है। तो उनसे जाकर पंचकर्म क्लिनिक या आयुर्वेद में क्लिनिक में जाकर उनसे ज़रूर सलाह लीजिए। जी बिल्कुल। डॉक्टर, हमारे सारे सवालों का इतने अच्छे से जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी, माय प्लेजर। अब अपने होस्ट और दोस्त को इजाजत दीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्ते।